चलिए दोस्त, तो पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि पौधों को 4 चीजें होती है। हम परीक्षण कर सकते हैं कि आखिर पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक कितना है कितना नहीं। तो 4 चीजें बता दिए था आपको। 4 चीजें कौन कौन था? तो गमले में लगा एक पौधा था जो वहां पे बना दिए। कमेंट में बताइएगा जरा कि ये पौधा आपको कैसे लग रहा है। गमले में लगे एक पौधा था। दूसरा चीज की एल्कोहल था। तीसरा आयोडीन का घोल था। आयोडीन का घोल कहने का मतलब नमक का घोल, समझे ना? नमक का घोल जिस पानी में घोल दिया जाता है, नमक वाला शरबत। आयोडीन का घोल हो गया, काला कागज एवं क्लिप हो गया। ये 4 चीजें हो गई। चलिए, बाय मिस्टेक, सॉरी एक चीज के लिए। ये लिखने से पहले आप एक नंबर लिखने से पहले ऊपर एक हेडिंग लिखिएगा, क्रियाविधि। क्रियाविधि लिख करके आप इसको लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो पहला प्रयोग में कह रहा है कि गमले में लगे पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ दें। अब ये गमला का पौधा है, समझिए यहां से, ये गमला का पौधा, इसको हटा करके लेके कहां रख देंगे हम? 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में। जब इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये मर नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा, समझे ना? यानी कि इसको भोजन नहीं मिल पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा। चलिए, 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया जाएगा। दूसरा कहा था कि पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक दें। चलिए, अभी ये पौधा है, इसको क्या किया जाएगा कि 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में फिलहाल में ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इतने भाग को, ये काला, ये को पता हो गया, इसके आधे भाग को काला कागज की सहायता से लगा करके क्लिप से उसको हम पकड़ लेंगे, चाट लेंगे ताकि कागज गिरे ना। चलिए, उसके बाद कहते फिर तीसरा में कि इसके बाद गमले में लगे पौधे को कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दें। अब इस कमरे में अंधेरे से निकाल के फिर कहां लाएंगे हम? इसको धूप में छोड़ देंगे। अब ये 2-3 दिन के लिए भूखा आदमी नहीं, पौधा, ये क्या करेगा? तुरंत भोजन बनाएगा। अपने सूर्य का प्रकाश मिलेगा, इसका करेगा, ये भोजन बनाएगा। तीसरा में कह रहा है कि इसके बाद गमले में लगे पौधे को कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दें। चौथा प्रयोग में कि पौधे को पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल दें और उसमें एल्कोहल मिला दें। पौधों को फिर हम धूप मिला देंगे, और जिस पौधों को हमने क्लिप से जाता हुआ है, यानी कि ये वाला पौधा को इस कुट्टी की लगा दिया, ये आधे भाग को जिसमें हमने को रंग ही देते हैं हम, ये आधा भाग ये तोपा हुआ है। इसको क्या किया जाएगा कि इसको तोड़ करके पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल दें और उसमें अल्कोहल मिला दें। बीकर मतलब बर्तन, कोई बर्तन हो गया, उसमें पानी है, किसी बर्तन में पानी है। इस पत्ती को तोड़ लेंगे पौधे में से, और पौधे में से तोड़ करके क्या करेंगे हम? जल में डाल देंगे और थोड़ा सा एल्कोहल मिला देंगे। एल्कोहल कहने का मतलब जाति भाषा में दारू, समझे ना? जाति भाषा में दारू। चलिए, एल्कोहल मिला दिया जाएगा पानी में। 5वां प्रयोग कह रहा है कि अब पत्ती को निकालकर साफ पानी से धो लेंगे। अब उसको पिलाएंगे, नशा वशा हो जाएगा, पत्ती को निकालेंगे और उसको साफ पानी से हम उसको धो लेंगे। साफ पानी से धो करके फिर से एक प्रयोग है 6 नंबर वाला, कह रहा है कि अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका भाग काला न होकर सफेद हो गया। जैसे ही पानी में घुला हुआ जो अल्कोहल है, पत्ती को निकालेंगे, निकाल करके इसको साफ पानी से धो लेंगे। सबसे पहले हम साफ पानी से धो लेंगे। फिर इसको कह रहा है कि इस पत्ती पर आयोडीन का घोल डाल देंगे, साफ पानी से धो करके, यानी कि नमक वाला जो घोल है इस पत्ती पर गिरा देंगे। घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका भाग काला ना होकर सफेद हो गया। यानी कि इसको हटा दिया जाएगा, जो काला कागज और ये क्लिप है ना, उसको हटा दिया जाएगा और आयोडीन का घोल गिराया जाएगा। तो आयोडीन का जैसे ही घोल गिराया जाएगा तो पता चलेगा कि ये भाग काला नीला न होकर क्या हो गया? सफेद हो गया। क्योंकि हर एक सूखा भाग नहीं, मतलब जो पत्तियां होती है पौधों की, वो सूखा जाता कैसा होता है? सफेद जैसा हो जाता है। यानी कि काला नीला होकर क्या हो गया? सफेद हो गया। बाकी जो भाग ढका हुआ नहीं है उसमें क्या कर रहा है कि हो गया, जबकि शेष भाग जो ढका नहीं है, जबकि शेष भाग काला नीला हो गया। अच्छा बताइए कि अगर किसी में प्राण रहेगा तो थोड़ा सा छपटाएगा। कोई भी गोरा व्यक्ति अगर खाना ना खाए या फिर उसको धूप में छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए पूरे 12 घंटे छोड़ दिया जाए धूप में, तो क्या हो जाएगा? वो काला सा, सांवला सा, लाल हो जाएगा, गोरा आदमी लाल हो जाएगा, यानी कि उसकी रंग चेंज हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो पौधा हरे हरे पत्तियों जो दिखाई दे रही है, इसको हम अंधेरे कमरे में रख देंगे तो भोजन नहीं बना पाएगा। तो फिर इसको हम लेके कहाँ आएंगे? 2-3 दिन के बाद
धूप में लाएंगे। धूप में लाने के बाद इसको क्लिप और स्टिक की सहायता से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम इसको पत्ती को पानी में डाल देंगे, पानी में डाल के एल्कोहल मिला देंगे। एल्कोहल मिलाने के बाद फिर इसको निकाल दिया जाएगा पत्तियों को। कौन सा भाग? जो तोड़ा हुआ भाग है, पत्तियां, बाकी सबको छोड़ दिया धूप में। सिर्फ इस पत्ती को निकाल दिया जाएगा। आयोडीन इसमें जब डाला जाएगा तो जो ढका हुआ भाग है कैसा हो गया? सफेद हो गया। बाकी के जो भाग है वो तो हल्का फुल्का भी जी रहा है ना जी, दुतनी से भूखा है, जी रहा है। अब बाकी अल्कोहल पी लिया, ऊपर से आयोडीन का घोल सही लिया, तो क्या हो जाएगा? ये हरा से हट करके काला नीला हो जाता है, यानी कि अभी भी जिंदा है, लेकिन जो जिंदा नहीं हो भाग कैसा हो गया? सफेद हो गया। तो ये प्रयोग है, ये प्रयोग है। लिखावट अगर आपको समझ में ना आएगा तो कमेंट में बताइएगा जरा, तो इसको मिटा देंगे हम। ना समझ में आए तो कमेंट करके प्लीज एक बार जरूर बताइए कि हम आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाई आपको कैसे लग रही है। अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। इसको मिटा देंगे। हाँ, इसे लिखने से पहले क्रिया विधि लिखना मत भूलिएगा, हम भूल गए, सॉरी इसके लिए। पौधो बढ़िया बा हमार। चलिए आगे क्या है? क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक सूत्र को संतुलित करें। अभिक्रिया को नहीं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रासायनिक सूत्र को संतुलित करें। तो हमने यही जाना है। तो रासायनिक सूत्र क्या बनाता है? ये पौधा तो बनता है इधर में CO2 प्लस में H2O सनलाइट। इधर क्या होता है? क्लोरोफिल। इतना पौधा चीज लेकर के बनाता क्या क्या है? तो बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में H2O। पौधा ये इतना चीजें बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। पौधा जब भी लेगा तो 4 चीजें लेगा, CO2 लेगा, जल लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा यानी कि सनलाइट लेगा, क्लोरोफिल लेगा। ये चीजें लेकर के बनाता क्या क्या है भोजन में अपना? तो ग्लूकोज तैयार करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है और हाइड्रोजन जल तैयार करता है। अब इसको संतुलित करना है हमें। तो संतुलित करने के लिए हमने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में बता दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो वहां पर जाकर के संतुलित करने के लिए सीख जाइएगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए किसको संतुलित करेंगे हम? सबसे पहले हमें संतुलित करने में होता क्या है कि दोनों पक्ष बराबर करने होते हैं, यानी कि अभिक्रिया जो एरो मार्क के साइन है उसके उस तरफ बराबर करना होगा जो भी तत्व है, और इस तरफ बराबर करना होगा जो भी तत्व है। चलिए तो सबसे पहले देख लिया जाए कि इधर में है क्या क्या। इधर में है क्या क्या? कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 12 गो, कार्बन 6 को, हाइड्रोजन 12 को है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 को है, यानी कि 12 2 14। इस तरफ में टोटल हाइड्रोजन क्या को है? तो 14 को है। ऑक्सीजन क्या को है? तो 6 2 8 8 1 9, 9 को हाइड्रोजन। इसको बराबर करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ भी 6 लगा दीजिए, यहाँ भी 6 लगा दीजिए और यहाँ भी 6 लगा दीजिए।
आप मिला पाएंगे, ये चीजें बराबर हो गई आपको। अब ये कैसे हुई है हम आपको बता रहे हैं, टोटल देखिएगा। इधर इधर कार्बन कुल कै गो है, तो कार्बन है टोटल कै गो, 6 गो। हाइड्रोजन टोटल कै गो है, तो 12। अब 12 दूनी 24, यानी कि हाइड्रोजन टोटल कै गो हो गया, 24 गो। हाइड्रोजन टोटल कै गो हो गया, 24 गो। ध्यान रखिए। ऑक्सीजन टोटल कै गो हो गया, तो 6 गो यहाँ पे, 6 दूनी 12, है जा 12, 6 दूनी 12 आ 6 18, 12 6 18, 18 6 एकम 6, 18 6 24, यानी कि ऑक्सीजन भी टोटल कै गो हो गया इधर में, तो 24 गो हो गया। यानी कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 24 गो और ऑक्सीजन 24 गो इधर है टोटल संख्याओं की, है ना। तो कार्बन 6 गो है, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 2 गो। ये तो गलत हो गया ना जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे 12 मार दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 12 लगा दिया जाएगा। अब देखेंगे कि हे जब कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, अब 12 एकम 12। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो 12 में 1 से गुना होगा तो 12, 12 एकम 12। हे जब ऑक्सीजन 2 है तो 2 छक्का 12, यानी कि 12 12 24। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, सॉरी 24 गो, ऑक्सीजन 24 गो, यानी कार्बन 6 गो, ऑक्सीजन 24 गो। इधर भी क्या हो गया, कार्बन 6 गो, ऑक्सीजन 24 गो, ये भी हो गया। हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन में क्या हो गया 24 गो। आप मिला पाएंगे कि आपका दोनों पक्ष बराबर हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। ये आपके कभी कभी सवाल में कर देता है 2 नंबर का, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी कर देता है कि इसको संतुलित निम्न में से कौन संतुलित है सही प्रकार से, ये संतुलित है, इसको मिला लीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करके एक बार पक्का बताइए कि हमें समझ में नहीं आ पा रहा है।